अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इट्स ऑल अबाउट ये बेसिकली हमारा एक नोटिफिकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नाइनो मैट्रिक के परेशान है। ठीक है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं आज इसको आपको अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोगों ने ये वीडियोज़ पूरी वॉच करनी है कि आप लोगों को हर डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं इस नोटिफिकेशन के बाद कि क्या कोई नया पैटर्न आ रहा है, क्या कोई सिलेबस चेंज हो रहा है। तो ये वीडियो बिल्कुल मैं सिंपल और क्लियर आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि आपको जो बेसिकली कि ये भी बताऊंगा कि नोटिफिकेशन जो है ये क्यों रिलीज़ हुई और इसका एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बहुत सारी वीडियोस आप लोगों की स्टडी रिलेटेड आने वाली हैं। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ही चैनल को शेयर करें कि उनके लिए भी जो है एक ऑथेंटिक जो है चैनल्स का उनको आइडिया हो और उनको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने ना ये एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया है, जिसमें बेसिकली एक सिंपल एंड शुद्ध शब्द में जो होता है वो ये लिखा हुआ है कि भाई यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस और टेबल ऑफ जो स्पेसिफिकेशन को उन्होंने अप्रूव किया गया है। ठीक है, नाइनो मैट्रिक के लिए। और सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स में किया गया है, लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कोई नया बेसिकली सिस्टम आ रहा है या कुछ इस तरीके का। तो अब आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन ये है कि जब पहले ही सब कुछ चल रहा है तो ये नोटिफिकेशन जो है वो क्यों बेसिकली निकाली और क्या है। इन सब के ऊपर अभी बात कर लेते हैं। देखो असल में यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि भाई जो यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन स्टेटस और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है जिसमें पेपर पैटर्न या वेटेज होता है, ठीक है, उसको इन्होंने अप्रूव किया, मतलब एनओसी इसको ना कर दिया, जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो कर दिया है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली सिलेबस है वो DCAR होती है एक, ठीक है, जिसमें डायरेक्टर ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च, ये बेसिकली डिपार्टमेंट जो होती हैं रिव्यू करते हैं सारी, इन्होंने प्रॉपरली रिव्यू किया है। मतलब सिंपल सा ये समझ लो कि अब सिंध के जो तमाम बोर्ड्स होंगे ना उन सब्जेक्ट्स में सेम सिलेबस और सेम पेपर पैटर्न फॉलो उनको करना होगा। ठीक है, मैं अभी भी तुम लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो मैं और तुम लोगों को क्लियर तरीके से समझाता हूँ। देखो तुम लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मतलब इस नोटिफिकेशन से कोई न्यू पेपर पैटर्न आ रहा है। तो अभी तक के लिए कुछ ऐसा नया पैटर्न का कोई डिस्कशंस नहीं हुई है। ठीक है, कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो फिर अगर आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, इस नोटिफिकेशन का मेन पर्पस जो है वो ये है कि जो सिलेबस और पेपर पैटर्न ऑलरेडी चल रहा था ना आप लोगों का, जिससे आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसको ऑफिशियल अप्रूवल, मतलब कि उसको NOC जो है ना वो दे दी गई है। उसका ये है कि ताकि मतलब पूरे सिंध में जो है सेम सिस्टम जो है वो फॉलो हो। तो फिर इसके अंदर अब अगर आप ये सोच रहे हो कि फिर यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस एंड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्यों लिखा है, वही बताता हूँ। वो इसलिए लिखा है कि पहले बोर्ड जो होते थे ना वो थोड़ा बहुत अपना बेसिकली वेरिएशंस जो होते थे ना वो कर लेते थे उसमें। अब यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई सेम सिलेबस होगा, और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है आपके पास कि सेम मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज होगा, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है, चेंजेस नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग मुझे कराची बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछोगे तो कराची बोर्ड तो पहले ही DSAR जो सिलेबस वो उन्हीं को ही फॉलो कर रहा था, और सिंटेक्स बोर्ड की बुक्स चल रही थी। तो इसलिए कराची बोर्ड के जो है ना स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी शॉकिंग या पे कोई न्यू पैटर्न्स नहीं है। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को सिंपल ये है कि जो उनका सिलेबस चल रहा है वही प्रिपेयर करें, बुक कोई भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, पेपर स्टाइल्स भी मेजॉरिटी सेम ही रहेगा, और पैनिक्स या रोमर्स जो आपको मिल रहे हैं उस पर यकीन ना करें। ठीक है, ठीक है। कुछ चीज़ें एक और थोड़ा मैं आप लोगों को और डीपली भी डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों को और डिटेल डिस्कस हो जाए। देखो इस नोटिफिकेशंस को ना बहुत सारे बच्चे देखे परेशान हो गए। ठीक है, इवन आई हैव गॉट ऑलमोस्ट 100 to 1000 मैसेजेस राइट नाउ। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि इस नोटिफिकेशन देख को पहला इंप्रेशन आप लोगों का यही बनता है कि भाई शायद नाइनो मैट्रिक एग्जाम्स के लिए कोई नया पेपर पैटर्न या फिर सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन जब आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो यहाँ पर ये पता चलता है कि किसी न्यू पैटर्न की अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि जो सिस्टम पहले से ही चल रहा था ना उसको ऑफिशियल और यूनिफॉर्म बनाया गया है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो ये किया है कि इस नोटिफिकेशन के जरिए यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस और ना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस को नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, NOC जिसे कहते हैं हम, वो बेसिकली दिया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास DCAR वो होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टर ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च है, उन्होंने जो बेसिकली सिलेबस और पेपर पैटर्न जो बेसिकली तैयार किया हुआ था ना उसको गवर्नमेंट लेवल पर भी जो है अप्रूव कर दिया गया है। ये अप्रूवल इसलिए किया गया है ताकि जो सिंध के तमाम बोर्ड्स हैं, जिसमें कराची बोर्ड भी आता है, तो एक ही सिलेबस और एक ही पेपर्स को, पैटर्न्स को फॉलो करें। ठीक है, अब कराची बोर्ड के हवाले से बेसिकली मैं बात करूं तो वो ये है, और वो बात एक तरीके से क्लियर रहनी चाहिए। कराची बोर्ड पहले भी जो है सिंटेक्स बोर्ड की बुक्स और DSR के सिलेबस जो होते हैं, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च जो है, ठीक है, उनके सिलेबस को वो फॉलो कर रहा था। इस वजह से स्टूडेंट्स को बुक चेंज करने या फिर जो है प्रिपरेशन जो होती है का तरीका बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर्स, टॉपिक्स और जो एग्जाम्स स्टाइल था पहले से ही चल रहा था वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर ना, इस नोटिफिकेशन का फोकस जो है ना, ठीक है, कोई चेंज करना वरना नहीं है, बल्कि इसमें जो है ना एक तरीके से समझ लो कि डिफरेंस खत्म करना है।
पहले कभी कभार ऐसा होता था कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रेशो जो हो गया ना, या चैप्टर वेटेज जो होते थे बोर्ड में, वो थोड़ा बहुत जो है ना वो डिफरेंट हो जाते थे। अब गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहती है कि जो पेपर पैटर्न, मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस और आपके सिलेबस जो पूरे सिंध में जो है ना वो बेसिकली सेम हो, ताकि एग्जाम सिस्टम ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है। तो यहाँ तक अगर तुम लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, जो भी नाइन और मैट्रिक वाले हैं या कोई टीचर्स देख रहे हैं आगे शेयर कर दें कि उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैं एक लाइक का एम करता हूँ, तो 25 लाइक्स का एम करता हूँ। ठीक है, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो जाके एक लाइक कर दो, कुछ चला नहीं जाता। आगे एक और बात मैं समझा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर पैटर्न से रिलेटेड। ठीक है, तो एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि एक फ्यूजन्स होंगी ना वो कम होंगी। अब टीचर्स और अकेडमीज और बोर्ड जो होगा ना सब एक ही जो है स्टैंडर्ड के अंडर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल से अल्फाज में ये है कि अगर मुझे ये बात को ख़त्म की जाए, यहाँ पर ये है कि कराची बोर्ड के नाइन और मैट्रिक के जो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ना बेसिकली सिलेबस कोई नया है और ना बेसिकली पेपर पैटर्न नया है, सिर्फ गवर्नमेंट ने जो है उसको कन्फर्म और कंपलसरी बना दिया गया है। ठीक है, अब तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे दिमाग के अंदर, मैं उसको भी ले लेता हूँ। ठीक है, कि तुम लोगों के लिए और भी आसानी हो जाए। पहला क्वेश्चन तुम लोगों का मोस्टली यही होगा कि क्या इस नोटिफिकेशन में 9 और 10 के जो एग्जाम्स का पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है? नहीं, इस नोटिफिकेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि न्यू पेपर पैटर्न लेना नहीं है। जो बेसिकली सिलेबस और पेपर स्टाइल पहले से ही फॉलो हो रहा था ना, उसी को ऑफिशियली अप्रूव और यूनिफॉर्म बनाया गया है। अब ये यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, बताता हूँ, सब्र करो। इसका मतलब ये है कि भाई जो आपका सिलेबस है वो सेम होगा, पेपर पैटर्न भी सेम होगा, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर वेटेज भी सेम होगा। ठीक है, अब पूरे सिंध के बोर्ड ना एक ही स्टैंडर्ड को जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन तुम लोगों का हो सकता है वो ये हो सकता है कि कराची बोर्ड बीएससी के स्टूडेंट्स भी जो है वो कोई नया जो है सिलेबस आया है? तो अभी तक कोई नया सिलेबस वैसे तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना कोई डिस्कशन ऐसी है, जस्ट इस नोटिफिकेशन पे हाफ के ऊपर एक कंफर्म किया गया हुआ है ऑल दी बोर्ड्स के लिए। ठीक है, कराची बोर्ड तो ऑलरेडी इनके जो यूनिफॉर्म एग्जाम है सिलेबस और इनको फॉलो कर ही रहा है, बट अभी तक कोई ऐसी चेंजेस के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर कुछ हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा, बट ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। क्योंकि कराची बोर्ड पहले भी जो है सिंटेक्स बोर्ड की बुक्स और डीएसआर सिलेबस ही जो है, डीसीएआर के सिलेबस ही जो है वो फॉलो करता था, इसलिए बुक्स और टॉपिक्स जो है वो सेम ही रहेंगे आपके। अब एक और क्वेश्चन है कि भाई आप लोग का हो सकता है कि क्या स्टूडेंट को अपनी तैयारी का तरीका चेंज करना होगा? तो नहीं, उनको तैयारी का तरीका चेंज नहीं करना होगा। जो तैयारी पहले से चल रही है वही बुक्स हैं, वही चैप्टर्स हैं, वही स्टाइल है, उसी को आपने कंटिन्यू करना है और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, बहुत सारे लोग भी ये भी सोच रहे होंगे कि भाई फिर गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया है? ये इसलिए जारी किया है ताकि बोर्ड्स के दरमियान जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता था वो खत्म हो, क्योंकि एग्जाम्स जो हो वो ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और स्टूडेंट और टीचर्स के लिए कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का जो रेशो है वो चेंज होगा? नहीं, मेजर चेंजेस जो वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस का बेसिक स्ट्रक्चर ज़्यादातर वही रहेगा जो पहले फॉलो होता था। ठीक है, अब उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ कराची बोर्ड के लिए है? तो ये भाई सिर्फ कराची बोर्ड के लिए नहीं है, क्योंकि कराची बोर्ड ऑलरेडी जो है यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस और साथ में जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल्ड कर रहा है डीसीएआर के इस पे। ठीक है, बट अदर बोर्ड जो होते हैं वहाँ पे हमेशा क्या होता है कि वहाँ एक सिलेबस को फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी होती हैं। मतलब कुछ पेपर पैटर्न्स अगर आप दूसरे बोर्ड्स में जाते हैं सिंध के, तो उधर आपको कुछ पैटर्न्स चेंज मिलेंगे। तो ये रूल्स जो है ना अब क्या हो गया है कि कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास सब में अब ये सेम रहेगा। ठीक है, पहले सिर्फ कराची बोर्ड के अंदर था एक पेपर पैटर्न चल रहा था डीसीएआर की तरफ से, अब इन्होंने क्या किया है कि पूरे सिंध के अंदर एक ही पैटर्न कर दिया है। ठीक है, मतलब कि जिस पेपर पैटर्न से बिहाफ पे हमारे होगा उसी पेपर पैटर्न, जैसे कि मैथ्स का पेपर अगर 75 मार्क्स का आपका है ना, ठीक है, तो कुछ पेपर जैसे शॉर्ट वॉर्ड के अंदर कुछ नंबर्स के अंदर चेंजेस होती थी, अब जैसे कराची बोर्ड का होगा वैसे सारे बोर्ड्स का होगा। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके भाई किन स्टूडेंट्स पर ये नोटिफिकेशन अप्लाई होता है? तो अच्छा, आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है किन सब्जेक्ट्स पर ये नोटिफिकेशन अप्लाई हो सकता है? तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन हुए हैं 5 सब्जेक्ट्स के कोर सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन पर ही होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कि भाई क्या अकेडमीज और स्कूल्स को भी इसी पैटर्न को पढ़ना होगा? तो ऑब्वियसली बात है, ये अप्रूव सिलेबस एंड पैटर्न के मुताबिक ही आपको जो है पढ़ना होगा, और ये ऑलरेडी बाकियों के लिए थोड़ा सा चेंजेस होंगे, बट कराची बोर्ड तो वही फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इन दी एंड आप ये बोल रहे होंगे कि मैं अब स्टूडेंट्स को क्या फाइनल मैसेज दूंगा? मैं स्टूडेंट को सिंपल सा फाइनल मैसेज यही दूंगा कि परेशान नहीं है, और अपनी जो तैयारी है वो आप लोग प्रॉपरली करो, कोई सी टेंशन वाली बात नहीं है। बुक कोर्सेज सब कुछ सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब बुक चेंज नहीं हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ये बस कराची बोर्ड तो ऑलरेडी जो है डीसीएआर के जो है अभी जो अप्रूव्ड हुआ था पिछले इसमें भी उसी को ही फॉलो कर रहा है। अब जो कि पहले दूसरे बोर्ड जो होते थे ना, हैदराबाद बोर्ड्स, उनके अंदर या फिर सिंध के जो भी बोर्ड्स हैं उनमें कुछ चेंजेस पेपर्स में होती थी। ठीक है, मतलब कि उनके मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होती थी इस तरीके से। तो वो थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है कि अब सारे बोर्ड्स एक ही जैसा जो है ट्रांसपेरेंसी को इक्वली रखते हुए सब बोर्ड्स जैसे पेपर्स बन रहा है सारे बोर्ड्स का वैसे ही होगा, मतलब कैलकुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीज़ें। ठीक है, देखो सीधी सी बात ये है कि पहले देखो कि ये हो रहा था ना कि सिंध के जो डिफरेंट बोर्ड हैं, कराची, हैदराबाद, ये यहाँ पे सेम बुक्स तो आप यूज़ कर रहे थे, ठीक है, मगर यहाँ पे ये हो रहा था लेकिन के पेपर पैटर्न में ना बहुत फ़र्क होता था।
चैप्टर वेटेज भी जो होती थी ना वो कभी इधर उधर हो जाता था, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रेशो भी जो होता था वो स्लाइटली डिफरेंस होता था। इस वजह से ये होता था कि भाई स्टूडेंट जो होते थे वो कंफ्यूज जाते थे। ठीक है, अकेडमीज जो होती थी वो अलग अलग जो पेपर्स होती थी वो बनाती थी। ठीक है, जो कंपैरिजन होता था वो फेयर नहीं रहता था। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई एक ही प्रोविंस में जो है अलग अलग एग्जाम स्टाइल्स होना जो है वो गलत है। इसलिए गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि ये कर दिया कि जो सिलेबस और पेपर पैटर्न डीसीएआर ने बनाया है ना, हम उसी को ऑफिशियली जो है वो अप्रूव कर देते हैं। और अब सब बोर्ड्स को जो है ना वही फॉलो करना होगा। सब बोर्ड्स का मतलब ये है कि पूरे सन के बोर्ड में, सिर्फ कराची बोर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसी डिसीजन को उन्होंने लीगल और ऑफिशियल बनाने के लिए ना ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का मतलब बेसिकली जो है वो ये नहीं है कि कोई नया सिलेबस आ गया है, नया पैटर्न आ गया है, या फिर कोई बुक चेंज हो गई है। नहीं, नोटिफिकेशन का सिंपल मतलब ये है कि अब कोई भी जो बोर्ड है अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेगा। सब बेसिकली सब जगह सेम सिस्टम्स होगा, एग्जाम भी फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, और कराची बोर्ड के हवाले से तो ऑलरेडी पहले भी जो है डीसीएआर सिलेबस फॉलो करता था, इसलिए कराची बोर्ड के स्टूडेंट की कोई प्रैक्टिकल चेंज फील नहीं होगी इसमें। ठीक है, बस इतना फर्क होगा कि अब ये जो सिस्टम्स है ना ये ऑफिशियली बेसिकली जो है वो लॉक हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल इन अ शॉर्ट में यही है कि नोटिफिकेशन बस चेंज अनाउंस करने के लिए नहीं है, कोई चेंजिंग अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं है, जस्ट बल्कि डिफरेंस खत्म करने के लिए और एक जैसे जो एग्जाम सिस्टम्स इन्फोर्स करने के लिए जो है ना रिलीज हुआ है। तो अभी जो भी आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं वो परेशान नहीं हुए। अगर कोई चेंजेस होती हैं तो स्लाइटली अगर कोई चेंज हुआ, अभी तक हमें कुछ भी नहीं कहा गया हुआ इस तरह का। मैंने जो भी मुझे कहा गया वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और यही चीज़ को कन्फर्मेशन के बिहाफ पे एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। इन केस अगर 1 मंथ के बाद कोई भी चीज़ चेंज होती है तो वो स्लाइटली चेंज होगी, वरना होगी भी नहीं। जो चेंजेस होंगी वो अदर बोर्ड्स में होंगी, क्योंकि अदर बोर्ड्स डीसीएआर के जो है ना प्रॉपर कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। कुछ पेपर्स में अलग तरीके से पैटर्न आता है, कुछ में अलग। तो इन्होंने सिर्फ ये स्टैंडर्डाइजेशन ये की है कि पूरे सन के जो बोर्ड्स है ना उनमें सिंपल सा एक ही इन्होंने पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अगर कराची बोर्ड ये वाला फॉलो कर रहा है तो बाकी बोर्ड्स पूरा जो सन का बोर्ड है वो सब एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, होता था पहले कि भाई सब अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो किया करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना मसले मसाइल और कन्फ्यूजन होती थी। अब बस इन्होंने ये ऑफिशियली इसको जो एनओसीज दे दी हैं, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, इंशाल्लाह अगर कोई फर्दर इसके रिलेटेड कुछ हुई तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करें, कोई चेंजेस वेंजेस नहीं है अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।